अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th की उर्दू के साथ मैं फिर एक बार आपके रूबरू हूँ और आज मेरे सामने है रोशनी। जी हाँ, रोशनी किताब मेरे सामने है और आज हम लोग को पढ़ना है सेकेंड हैंड, जिसके लिखने वाले हैं वैकुम मोहम्मद बशीर और जिसका तर्जुमा उर्दू में जिलानी बानो ने किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें इसी किरदार के बारे में। इसमें है गोपीनाथ, शारदा और शायर। गोपीनाथ एक सहाफ़ी है, शारदा एक मजलूम लड़की है और शायर शारदा का पुराना आशिक है। तो ये तो जान ही लिया है कि इस कहानी को लिखने वाले हैं वैकुम मोहम्मद बशीर और उर्दू में इसका तर्जुमा किया जिलानी बानो ने। तो चलिए सबसे पहले सेकेंड हैंड का खुलासा हम लोग जानते हैं। तो सेकेंड हैंड में गोपीनाथ ख़ास किरदार है। गोपीनाथ एक अखबार का मुदीर था, यानी एडिटर था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। एक रात जब वो अपने कमरे में था, अपने घर में था, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। गोपीनाथ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की बारिश में भीगी हुई दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। गोपीनाथ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो लड़की थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन गोपीनाथ के असरार पर वो अंदर चली आई। जब वो अंदर आई तो गोपीनाथ ने उससे कुछ नहीं कहा। गोपीनाथ ने उसे तौलिया दिया ताकि वो अपने भीगे बदन को सुखा सके और कपड़े दिया। उसने कोई सवाल नहीं किया। शारदा आई, गोपीनाथ ने उसे खाने के लिए पूछा, खाना खाए भी सब, और फिर उसके बाद वो सो गए। कोई सवाल किसी में नहीं हुआ। अगली सुबह जब दोनों जागे तो गोपीनाथ ने नाश्ते के बाद शारदा से कहा कि बताओ तुम कौन हो, रात तो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं। तो शारदा ने कहा कि मैं एक मजबूर लड़की हूँ। तो गोपीनाथ ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो शारदा ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। गोपीनाथ को कुछ अजीब सा लगा तो उसने पूछा कि आखिर बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। तब शारदा बताती है कि मैं बिन ब्याही माँ हूँ। मैंने एक शायर से मोहब्बत की, शायर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इसी भूल में मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया जो समाज में सबसे बुरा माना जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? जब मैं घर जाऊँगी तो घर वाले भी मुझे अपने घर पे नहीं रखेंगे। गोपीनाथ उसकी ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो। उसके बाद शारदा और गोपीनाथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गोपीनाथ शारदा से कहता है कि शारदा तुम और हम यहाँ रह ही रहे हैं तो ऐसा करो कि हम लोग शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। गोपीनाथ से शारदा सारी बातें कह देती है। इसी बीच एक दिन एक मुशायरे की दावत मिलती है गोपीनाथ को। गोपीनाथ उस मुशायरे में जाता है। उस मुशायरे की सदारत वही शायर करता रहता है जो कभी शारदा का ख़ास हुआ करता था, शारदा का आशिक हुआ करता था। जब गोपीनाथ वहाँ पहुँचता है, मुशायरा ख़त्म होता है तो वो शायर गोपीनाथ के पास आता है और कहता है कि सुना है तुमने शादी कर ली है। गोपीनाथ कहता है हाँ, मैंने शादी कर ली है। वो तंज में कहता है कि पता है वो लड़की कौन है? तो गोपीनाथ कहता है हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है वो कौन है। वो शायर मुस्कुराते हुए एक तरफ चला जाता है और गोपीनाथ अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद एक नई कहानी उससे पहले जन्म ले रही होती है कि कुछ दिनों से शारदा का अंदाज़ बिल्कुल बदला हुआ लगता है। वो गोपीनाथ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। गोपीनाथ का जो घर है वो 2 कमरे का है। एक कमरा उसकी ऑफिस के लिए है और एक कमरा सोने और रहने के लिए है। गोपीनाथ जब आता है तो शारदा से पूछता है कि शारदा बताओ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी की? शारदा कहती है नहीं, कभी कमी नहीं की, आप जैसा इंसान तो इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। तो गोपीनाथ उससे कहता है, पूछता है कि जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो बताओ तुम मेरे करीब क्यों नहीं आती? तुम मुझसे सही से बात क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ मुस्कुरा के क्यों नहीं रहती हो? इस पर शारदा का जवाब होता है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं? कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप इतने अच्छे क्यों हैं, ये एक जुमला न जाने कितने सवालों को जवाब दे देता है। लेकिन ये एक जुमला न जाने कितने सवालों को जन्म दे देता है। जैसे शारदा कहती है आप इतने अच्छे क्यों हैं, यानी शारदा खुद अपनी ज़ात से नफ़रत करती है। उसे नफ़रत सी हो जाती है अपनी ज़ात से। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे गोपीनाथ जैसा शख्स मिला है
गोपीनाथ के लायक वो नहीं है। उसको हमेशा यही एहसास रहता है कि वो गोपीनाथ के लायक नहीं है, लेकिन गोपीनाथ उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ रहता है, इसलिए गोपीनाथ चाहता है कि वो उससे मोहब्बत करे। कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब देखिए सवाल पे आते हैं। ज़ेर नसाब कहानी सेकेंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी डाली गई है? तो ज़ेर नसाब कहानी जो सेकेंड हैंड मैंने आपको बताया, इसमें समाज के एक बहुत बड़े मसले पर रोशनी डाली गई है कि आजकल देखने को मिलता है कि लड़की नादानी में किसी लड़के से इश्क करने लगती है। शुरुआत तो दोस्ती से होती है और वो दोस्ती धीरे धीरे बहुत आगे तक चली जाती है, यहाँ तक कि लड़की उस पर यकीन करके अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती है और आखिर में उसका अंजाम यही होता है कि लड़का उसे छोड़ देता है और लड़की फिर दर दर भटकने लगती है। उसके बाद है गोपीनाथ के किरदार में इंसानी हमदर्दी का पहलू क्या है? तो गोपीनाथ के किरदार में इंसानी हमदर्दी का पहलू है कि वो एक अजनबी लड़की को अपने घर पे रहने के लिए बुलाता है, उसका ख्याल रखता है और उससे कोई मतलब उसे टॉर्चर नहीं करता है, बिल्कुल अपनायत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस और एहतराम के साथ उसे अपने घर पे रखता है। उसके बाद एक सवाल आता है, सेकेंड हैंड अफसाना जो आपने पढ़ा, इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है? तो मरकज़ी ख़्याल यही है कि आजकल लड़कियां जज्बात में लड़कों से मोहब्बत करने लगती हैं और वो मोहब्बत आगे चलकर बहुत बुरा रुख अख्तियार करती है, जिसका नतीजा अक्सर देखने को मिलता है। और ये नतीजा क्या होता है, अक्सर लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो इसमें ख़ुदकुशी भी कर लेती हैं और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनसे उनका ख़ानदान हमेशा के लिए कट सा जाता है। उसके बाद सवाल है गोपीनाथ के किरदार पर रोशनी डालिए। तो गोपीनाथ का किरदार है वो बहुत अहम है। वो एक अखबार का एडिटर है। वो अपने अखबार के लिए एडिटर से लेकर चपरासी तक के सारे काम खुद ही करता है। जाहिर है उसके दिल में भी एक उमंग रही होगी कि वो किसी अच्छी लड़की से शादी करे और वो उसके साथ अपना वक्त गुजारे, लेकिन वो जब शारदा को देखता है, एक परेशान लड़की को देखता है, तो उसके सारे ख्वाब कहीं न कहीं अंदर ही अंदर सिमट के रह जाते हैं। उन सारे ख्वाब को वो अपने अंदर ही अंदर दफन कर लेता है और वो अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी शारदा के हवाले कर देता है। वो शारदा जिसने अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम मंसूब की थी, अब गोपीनाथ उसे अपनी ज़िंदगी में ले आता है। शारदा उससे मोहब्बत नहीं करती है, शारदा उसे नहीं चाहती है, इसके बावजूद गोपीनाथ उसे चाहता है और दिल से चाहता है। और आखिर एक दिन ऐसा भी आता है कि गोपीनाथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कामयाब रहता है, यकीन दिलाने में कामयाब रहता है और फिर गोपीनाथ और शारदा दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। ये रहा इस कहानी का खुलासा और इसके सवाल जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।